बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MTH 100 का टॉपिक नंबर जो है 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लास्ट टॉपिक है, तो आखिरी टॉपिक है, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने अच्छे से समझना है। इसमें से बहुत सारे MCQs आपको आएंगे। ये MCQs के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। देखें, प्रोबेबिलिटी हमारे पास किसी भी चीज़ के बारे में चांस कह सकते हैं आप, ठीक है। आपके पास एक स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट से दो बयान हो सकते हैं, या वो ठीक है या वो गलत है, सही है। तब उसमें क्या है, ये चांस है कि वो ठीक भी है और वो गलत भी है। तो या तो वो ठीक होगी या वो गलत होगी। तो उसमें से क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, ठीक है। तो यानी कि रिज़ल्ट तो एक आना है, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। तो जो रिज़ल्ट है आउटकम बटा टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस, यानी कि हम कह सकते हैं 1/2 उस स्टेटमेंट के लिए जो मैंने आपको वैसे बताया है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपके समझने के लिए। लेट्स सी, हम यहाँ पर और भी कुछ देखते हैं, इवेंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे उसके अलावा जो है, उसने कहा है कि एग्जांपल में कहा है कि अगर हम किसी कॉइन को फेंकते हैं तो हेड विल टर्न अप व्हेन अ टॉस अ फेयर कॉइन वंस। देखें, जब हम किसी सिक्के को फेंकते हैं ना, तो वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी के बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। आना एक चीज़ ने है, वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 होगी। जब हम किसी कॉइन को फेंकेंगे तो होगा क्या, यहाँ उसका हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब कि हम कह सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। 2 चांस हैं, एक आना है। तो इवेंट की बात करें तो इवेंट क्या होता है, तो देखें इवेंट हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफाई सेट आउटकम पार्टिकल, ठीक है। कि टोटल इवेंट कितने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ हेड आएगा या टेल आएगा, नीचे 2 लगाएं ऊपर 1 लगाएं, यानी कि आना तो एक ही है। तो जो नीचे वाली चीज़ें हैं ये टोटल इवेंट है आपके, ठीक है। तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल में हम देखते हैं कि ये उसने देखे लिखा भी हुआ है कि इफ़ वी से ए इज़ एन इवेंट द हेड विल टर्न ऑफ व्हेन वी टॉस फेयर कॉइन। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, ये पी ऑफ ए जो है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 का क्या मतलब है, 0.5 उसने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है। असल में उसे 1/2 को सॉल्व करें तो आपके पास 0.5 आंसर ही आता है। तो मोर एक्यूरेट आंसर जो है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे फार्मूला भी जो वाज़ हो जाता है, उसने इसको तकसीम करके बताया है कि 0.5 आता है उसका, ठीक है। तो लेट्स सी जो है, हम कुछ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को देखते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऐसा होता है कि जब आप 2 कॉइन को एक साथ फेंकते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसा चांस आ जाए कि आपने 2 सिक्कों को फेंका है, तो दोनों में टेल टेल या हेड हेड आने के चांसेस आ जाते हैं कि इधर से भी हेड आ जाए, इधर से भी हेड आ जाए। हो सकता है इधर जब हेड हो इधर टेल आ जाए, या उधर जब टेल हो इधर हेड आ जाए, या दोनों ही हेड हेड आ जाए। वो तो 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना। लेकिन अगर ऐसा कोई भी काम जिसमें 2 कॉइन को फेंकने से उसमें म्यूचुअली तौर पर इवेंट आने के चांस हो, उसे बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो इफ़ दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम, तो फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि व्हेन वी टॉस अ कॉइन हेड शो अप एंड टेल शो अप, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव होता है जिसमें दोनों सेम आ जाए, मैंने अभी आपको बताया, तो वो इंक्लूसिव था। ये एक्सक्लूसिव की अगर हम बात करें तो उसमें वो पॉइंट हैं जब एक टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए, या पहले का हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। कि दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, दे कैन नॉट हैपन एट अ सेम टाइम, ठीक है। तो एग्जिटिव हमारे पास क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होते हैं। देखें, प्रोबेबिलिटी स्पेस आपके पास वो तमाम तरह आउटकम होते हैं, जैसा कि मैंने अगर आपको बताया कि अगर आप 3 कॉइन को एट अ टाइम फेंक रहे हैं तो हो सकता है कि तीनों हेड आ जाएं, पहले 2 का हेड और तीसरे का टेल।
दो हेड और एक टेल, पहले की टेल दूसरे के हेड, मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, जैसा कि अभी हमने ट्री स्ट्रक्चर में सीखा था, इससे पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा कि हम किस तरह से तीन चीज़ों के बारे में एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसको हम डिफरेंट वे से जो है वो लिख सकते हैं। तो मेन असल फार्मूला जो प्रोबेबिलिटी का है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ़ वे कैन अक्कर, जितनी चीज़ शो हो जाती है वो, बटा तमाम तर सैम्पल स्पेस, कि उसमें जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिस जिस तरीके से वो आ सकता है, बटा वो होता है निचली साइड पे, ऊपर उसका आंसर होता है जो आ रहा होता है उस वक़्त, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इसको, इंडिपेंडेंस ने कहा है कि टू इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ़ द नॉलेज ऑफ एन इवेंट हैपनिंग डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑन अदर। हाँ जी, इसमें क्या कह रहा है, देखें इसमें भी आपका पिछले लेक्चर का कंसेप्ट वो इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल बताता हूँ कि एग्जांपल में उसने क्या कहा था। तो उसने कहा जी, सपोज एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग फेयर कॉइन ट्वाइस। आपने क्या किया जी, सिक्कों को 2 दफ़ा फेंका है। लेट ए बी अ इवेंट दैट हैड टर्न अप एंड द टॉस फर्स्ट टॉस, एंड लेट बी द इवेंट दैट टेल टर्न अप एट द सेकेंड टाइम। एक दफ़ा उसका हेड आ गया एक सिक्के का और एक दफ़ा उसका टेल आ जाता है, ठीक है। देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। उसका पहली दफ़ा जब फेंका उसका दूसरी दफ़ा फेंकने से कोई ताल्लुक़ नहीं था कि उसकी वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं है। डिपेंड नहीं करता कि उसने क्या आना है, वो उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट होता है, तो उसका पहली वैल्यू से कोई इफ़ेक्ट नहीं है। डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि इफ़ ए इज़ एन इवेंट देन ए कम्प्लीमेंट इज़ कॉल्ड ए कम्प्लीमेंट, एंड पी, जिसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू 1। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप पहले इस मल्टीप्लिकेशन रूल को समझ लें कि अगर आपके पास 2 चीज़ें एक साथ फेंकी जाएं, जैसा कि मैंने 2 कॉइन की बात की है जिसमें पहले वाले की प्रोबेबिलिटी ए दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी बी, तो आप उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। ये है आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। अगर हम एडिशन रूल की बात करें तो एडिशन रूल भी हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से देखा है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोथ की बात करें तो हम जानते हैं कि हम उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसमें जो मुश्तरका चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। मुश्तरका चीज़ें कौन कौन सी हैं, जैसा कि टेल से टेल आ जाना, हेड से हेड का आ जाना, ये क्या है आपके पास, जिसे हमने म्यूचुअली इंक्लूसिव का नाम देते हैं। ये चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाती है। इसका फार्मूला आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, लास्ट एग्जांपल है आई थिंक, ठीक है। तो इस एग्जांपल को आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसने बास्केट सीट दी हुई है, ये पानी के इसको कहते होते हैं। तो नंबर ऑफ़ बक्स एंड नंबर ऑफ़ एयर बैग्स और नॉन एयर बैग्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। ये एयर बैग्स आप ऐसे समझ लें जिस तरह पानी के बुलबुले नहीं होते, इस तरह की चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो 75 सीट उसकी हैं और नॉन बक्ड सीट में वो 50 हैं, जबकि नॉन एयर बैग जो हैं वो 35 जो हैं वो बक्ड सीट्स में हैं और नॉन बक्ड सीट में वो कितने हैं जी, 60 हैं। अब अगर हमने इस पे प्रोबेबिलिटी को बताना है तो हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे इसको कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टिंग ट्रक रैंडमली। अगर हम एयर बैग्स या बक्ट को लें या फिर दोनों को अगर हम लेते हैं तो किस तरह से लेंगे। अब देखें, हमने रिलेशन पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ के बारे में और का रिलेशन आ जाता है, यूनियन का रिलेशन आ जाता है। मैं आपको दोबारा से फार्मूला दिखा रहा हूँ यहाँ पे, या फार्मूले को ज़रा अच्छे से देख लें। देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ये इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और सब्ट्रैक्ट करेंगे उनके मुश्तरका चीज़ को, यानी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा ही मैंने यहाँ पे किया है। देखें,
होगा कुछ यूँ कि अगर मैं इस एयर बैग की बात करूँ, ठीक है, तो इस एयर बैग्स में मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी हो। देखें आपके पास यहाँ पर जो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है एक, ठीक है, जिसमें 50 हमने कहा 75 जो है वक्त हैं, ठीक है, और उसका टोटल बन रहा है एयर बग्स जो टोटल बन रहे हैं वो है 125। और जो हमारे पास बक्ट सीट में ये जो सम बन रहा है वो बन रहा है 110, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैंने इस चीज़ के लिए प्रोबेबिलिटी को बनाना है तो वो कुछ यूँ होगा कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किस चीज़ का लूँगा, इस वाली टर्म का, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इस वाली टर्म का, और इसमें जो मुश्तरका चीज़ होगी ना ये वाली, इसे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। चूँकि मैंने इनका लिए अगर आर रिलेशन निकालना है ना, तो फार्मूला मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप ज़रा इस पर गौर से देखिएगा, इसको ज़रा डीपली अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये लास्ट लाइन है आपकी कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, यहाँ से आप देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एयर बैग और बग सीट वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एयर बैग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बग सीट और माइनस कर देंगे उनके मुश्तरका को। ये देखें उसने माइनस किया हुआ है। इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग करके देखें तो 125 बटा 220, ये 220 कहाँ से आया ये मैं बताता जाऊँ। इनका टोटल सम है जितने भी एयर बैग और नॉन एयर बैग्स हैं। तो 125 यानी कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका है, एयर बैग का है, ठीक है। 125 बटा 220 क्या है मतलब इसका कि 125 जो हैं एयर बैग हैं, टोटल आपके पास एयर बैग और नॉन एयर बैग जो हैं वो 220 हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एयर बैग्स क्या जाती है, ठीक है। देन अगर हम बात करें आपके पास बक्स सीट की, तो बक्स सीट में हमारे पास 110 हैं, टोटल 220 था, तो इन दोनों का सम आ जाता है। अब चूँकि जो मुश्तरका होते हैं उसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम सब्ट्रैक्ट करते होते हैं जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है ए और बी की, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया है, 75 इसमें मुश्तरका थे, हमने 75 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है 75 बाई 220, ये 220 यानी कि उसकी भी प्रोबेबिलिटी लेते होते हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा 0 पॉइंट जो है वो 57, मतलब कि ये उसका आंसर है। उसने तमाम को तकसीम किया और ओवरऑल जो आंसर निकाल दिया ना सॉल्व करके वो आ रहा है आपके पास 0.073। अब अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है तो आपने इसको 100 से मल्टीपल कर देना है और आपके पास 73 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट में उसने अल्टरनेटिव मेथड भी बताया हुआ है कि आपके पास अब बजाय सबको इकट्ठा करने के आपके पास जो रिमेनिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 से सब्ट्रैक्ट करें, तभी आपको आंसर मिल जाता होता है। तो आपके लिए ऊपर वाला बेस्ट है, चूँकि अभी हमने ऊपर वाले फार्मूले को इससे पिछला लेक्चर जो है लेक्चर नंबर की अगर हम बात करें, आपका जो टॉपिक नंबर जो है ना 10, आपके टॉपिक नंबर 10 में ये क्वेश्चन मौजूद है, ये फार्मूला मौजूद है जिसमें हमने ए यूनिट बी के जो है वो फार्मूला देखे थे कि ए यूनिट बी में प्रोबेबिलिटी के आंसर्स को किस तरह से हम देखते हैं विद डायग्राम। हमने आपको इसी अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो आप पहले टॉपिक नंबर 10 देख लें, उसमें आपको मज़ीद जो है वो इसकी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, आपके कुछ आंसर हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर काइंडली कमेंट में क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट फॉर दिस कोर्स।